और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे बीच अब नहीं है और उन्होंने गुरुवार रात 11 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको उनके जीवन से जुड़ी कई बातें हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किंग्स चार्ल्स की यहाँ पर ताजपोशी कर दी गई है। हालांकि जब उनकी मां का निधन हुआ था क्वीन एलिजाबेथ का, वो कुछ भावुक जरूर हुए थे और बेहद ये भावनापूर्ण पल उनके लिए भावुक पल जरूर है। लेकिन फिलहाल ये ताजपोशी होते हुए आप देख रहे हैं जो प्रक्रिया है उनकी डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ब्रिटेन की पूरी सत्ता उनके हाथ में होगी। क्वीन एलिजाबेथ जिन्होंने 70 साल तक शासन किया था और अब इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे चार्ल्स को यहाँ पर सौंप दी गई है। तो ब्रिटेन के नए सम्राट, नए राजा या नए महाराजा कहा जा सकता है, जिनकी ताजपोशी की ये तस्वीरें फिलहाल लंदन से आप लाइव देख रहे हैं। किंग्स चार्ल्स III को अब ब्रिटेन का राजा बना दिया गया है। उनकी ताजपोशी आज यहाँ पर हो गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हालांकि पूरे ब्रिटेन के लिए ये एक भावुक पल है और ऐसे में अब ताजपोशी यहाँ पर किंग्स चार्ल्स की कर दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है, जिसको आज तक 70 साल तक क्वीन एलिजाबेथ ने निभाया था। तो किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी यहाँ पर हो गई है और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए हैं और शपथ उनके द्वारा यहाँ पर ली जानी है। उसी की ये कुछ तस्वीरें सीधे लंदन से आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं किंग्स चार्ल्स III, जिनकी ताजपोशी आज हो गई है। क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं किंग्स चार्ल्स और इस वजह से ये पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ी है। और इसी के साथ 19 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए भी लोग दूर दूर से वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पूरे ब्रिटेन के लिए ये एक भावुक पल है। और ऐसे में कई सारे फॉलोअर्स भी थे क्वीन एलिजाबेथ के और 70 साल तक उन्होंने क्योंकि शासन किया था। और ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से उनका जो शासनकाल था अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर किंग्स चार्ल्स को राजा बनाया गया है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के बेटे भी हैं। और अब लंदन के जेम्स पैलेस में इसके लिए एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो बड़े मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दूर दूर से और ब्रिटेन के राजशाही परिवार के कई बड़े चेहरे यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि आज किंग्स चार्ल्स III ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी ब्रिटेन की सौंप दी गई है और ऐसे में उनकी ये ताजपोशी की तस्वीरें, जिसके गवाह पूरे राजशाही परिवार के सदस्यगण और तमाम जो लोग और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो होंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया था और काफी अच्छा उनका ये शासनकाल माना जाता है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब एक बड़ी जिम्मेदारी किंग्स चार्ल्स को यहाँ पर सौंपी गई है। 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। जब उनका निधन हुआ तो पूरे ब्रिटेन के लिए ये एक सदमे की तरह था, एक शोक की लहर पूरे ब्रिटेन में दौड़ गई थी, क्योंकि 70 साल तक उन्होंने अपना शासन किया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई थी। और उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनके बेटे किंग्स चार्ल्स को इसकी जिम्मेदारी, ब्रिटेन की जिम्मेदारी, ब्रिटेन की कमान सौंप दी गई है। और उन्हीं की ताजपोशी की तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। शपथ इस वक्त उनकी ओर से ली जा रही है। वहां का जो पैलेस है वहां पर पूरे राजशाही अंदाज से एक कार्यक्रम का समारोह का आयोजन इस वक्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप लंदन से लाइव देख रहे हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं चार्ल्स और अब उनकी ताजपोशी क्योंकि हो गई है, उनको राजा यहाँ पर बना दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त शपथ उनके द्वारा ली जानी यहाँ पर है। और ऐसे में ब्रिटेन की पूरी जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी, पूरी कमान ब्रिटेन की उनके हाथों में होगी क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद। Draft order in council
determining the form of proclamation for proclaiming Your Majesty in the realms and in the British Overseas Territories. Approved. Draft of an order in Council authorising the Lord Chancellor to make use of the Great Seal for sealing राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और उनके निधन के बाद से अब ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर किंग चार्ल्स को सौंपी जा रही है। Draft of an order in Council authorising the Lord Privy Seal, if need be, to make use of the existing Privy Seal until another Privy Seal is prepared and authorised. Approved. Drafts of 3 orders in Council authorising Your Majesty's principal Secretaries of State, the Lord Chancellor of the Exchequer and the Chancellor of the Duchy of Lancaster, to use the existing seals until other seals be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's Secretary of State for Northern Ireland to make use of the existing Great Seal of Northern Ireland until another seal be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's First Minister of Scotland to make use of the Great Seal of Scotland until another Great Seal of Scotland be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising Your Majesty's First Minister of Wales to make use of the existing Welsh seal until another Welsh seal be prepared and authorised. Approved. Draft of an order in Council authorising the public seals authorising the respective public seals lately in use elsewhere than in the United Kingdom to be made use of until new seals be prepared and their use duly authorised. Approved. Draft of an order in Council confirming Your Majesty's wishes in relation to the Sovereign Grant Act 2011 to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown Estate, to your government for the benefit of all, in return for the sovereign grant, which supports your official duties as head of state and head of nation. Approved. Drafts of 2 proclamations. 1. Appointing the day of Her late Majesty's state funeral as a bank holiday in England, Wales and Northern Ireland. 2. Appointing the day of Her late Majesty's state funeral as a bank holiday in Scotland. And of 2 orders in Council directing the Lord Chancellor to affix the Great Seal to the proclamations. Approved. I now invite Your Majesty to sign both proclamations. किंग चार्ल्स के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लंदन से, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अब ब्रिटेन की किंग चार्ल्स को सौंप दी गई है और अब जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हस्ताक्षर करते हुए इस वक्त किंग चार्ल्स को आप देख रहे हैं। पूरे राजशाही अंदाज में ये समारोह का आयोजन किया गया था। जो राजशाही परिवार के सदस्यगण थे उनको इसमें बुलाया गया, उन्होंने शिरकत की और तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं लंदन से, पैलेस के भीतर की ये तस्वीरें हैं जो बड़े समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। हालांकि ब्रिटेन के लिए ये एक भावुक पल भी जरूर है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जिन्होंने 70 साल तक वहां पर शासन किया, उनका निधन हो गया है, जिसके बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि रानी के बाद अब ब्रिटेन का शासन एक राजा के हाथों पर होगा। किंग चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया है और आधिकारिक तौर पर अब वो राजा बन गए। May I now invite the deputation party and the witnesses to the oath to exit via the picture gallery and the matted hall. लंदन से सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इस समारोह का आयोजन वहां पर किया गया है और ऐसे में कई शाही तैयारियां वहां पर की गई थी इसके लिए।
और 19 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ, जो कि अब दिवंगत हो गई हैं, उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है, जिसके लिए दूर-दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। And the Matted Hall, and invite you to sign the proclamation, which is laid out in the lower corridor. Thank you all for attending today. और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त इस समारोह में मौजूद हैं। सत्तर साल तक ब्रिटेन की राजशाही पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने गुरुवार रात 11 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको उनके जीवन से जुड़ी 21 बातें हम बताते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया। उनका जन्म लंदन में 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से शादी हुई थी। प्रिंस फिलिप से वो पहली बार 1934 में मिली थी। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे। क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने अपनी पढ़ाई घर में रहकर पूरी की। उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही निजी शिक्षक रखे गए थे। बचपन से उन्हें जानवरों का पालने का शौक था। पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी बनी। 6 फरवरी 1952 को 25 साल की उम्र में उन्होंने राजशाही को संभाला। प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के 4 बच्चे थे। 1948 में प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ। 1950 में राजकुमारी एन, 1960 में प्रिंस एंड्रयू और 1964 में प्रिंस एडवर्ड का जन्म हुआ। पिछले साल अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था। एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाला। 6 फरवरी 1952 को उनके पिता की मौत हुई और उसी दिन उन्हें महारानी नियुक्त किया गया। 2 जून 1953 को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 दूसरे देशों की भी राष्ट्राध्यक्ष थी, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन की राजशाही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने सितंबर 1915 में अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने ब्रिटेन पर 63 साल शासन किया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल ब्रिटेन की राजशाही संभाली। एलिजाबेथ के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश पासपोर्ट इनके नाम पर ही जारी किया जाता था। एलिजाबेथ उन लोगों में से थी जिन्होंने बिना पासपोर्ट और वीजा की पूरी दुनिया घूमी। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेना में भी रह चुकी हैं। 1939 में जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब छोटी सी उम्र में उन्होंने इंग्लैंड में रहने का फैसला किया। कनाडा जाने की बजाय वो सेना में शामिल हो गई। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में भी काम किया। महारानी ने साल 1976 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उनके दौरे ने एंग्लो अमेरिकी रिश्तों को एक नया रूप दिया था। साल 1991 में वो पहली ब्रिटिश शासक बनी जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। साल 1961 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दौरा किया था। उन्होंने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार भी किया। उन्होंने नई दिल्ली में राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी।